एंड दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट जो आप लोगों के नॉन कॉम्बेटेंट के फॉर्म चल रहे थे। अगर आप लोगों ने एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट का ऑफलाइन फॉर्म भर दिया है तो आप लोगों को बहुत सारे डाउट हो रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब इसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो अगर आप लोगों ने इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट का फॉर्म भर दिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या रहता है। उसके बाद बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है और फिर बात करेंगे आपका ट्री टेस्ट वगैरह क्या कैसे होता है। सभी कुछ आपकी वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो अब बात करें आपका परीक्षा पैटर्न यानी कि एग्जाम पैटर्न आप लोगों का क्या रहता है एयरफोर्स नॉन कॉम्बिनेंट में। तो भारतीय वायुसेना नॉन कॉम्बिनेंट में परीक्षा में मुख्य रूप से आपकी शारीरिक फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी और रिटन एग्जाम यहाँ पर शामिल होते हैं, जिसमें सामान्यतः अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश पूछी जाती है और जनरल नॉलेज पूछी जाती है। जिसमें जनरल नॉलेज यानी कि जनरल इंग्लिश के कितने 15 प्रश्न आते हैं और जनरल नॉलेज के 15 प्रश्न आते हैं। यानी कि इंग्लिश के भी 15 प्रश्न और जीएस यानी कि जनरल नॉलेज के भी 15 प्रश्न आते हैं। ऐसे आपके टोटल प्रश्न जो है आपके कितने 30 प्रश्न रहते हैं और हर एक प्रश्न कितने 1 नंबर का रहता है। ऐसे आप लोगों का 30 अंकों का यहाँ पर पूर्णांक होता है, जिसमें आपको कम से कम 10 नंबर लाना अनिवार्य होता है। सबसे पहले जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, जब आप एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने जाएंगे, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा जिस एग्जाम में आपको कम से कम 10 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। जैसे कि जनरल इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कम आपके 5 सही होने चाहिए और जनरल नॉलेज है उसमें भी 5 सही होने चाहिए। यानी कि दोनों में मिलाकर 5-5 यहाँ पर क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए। अगर आप लोगों ने ऐसे किया जैसे कि जनरल इंग्लिश में 4 सही हैं और जनरल नॉलेज में अगर आप लोगों ने 15 भी सही कर दी तो यहाँ पर आप लोग भाई फेल माने जाएंगे। कम से कम जनरल इंग्लिश में भी 5 और जनरल नॉलेज में भी 5-5 सही होने चाहिए। यानी कि ये समझिए इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है। जैसे कि अगर जनरल इंग्लिश की 5 और जनरल नॉलेज में 5-5 अगर आपने टोटल 10 सही कर लिए तो ये समझिए आप यहाँ पर पास हो जाते हैं। अगली यानी कि अगली स्टेज के लिए आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं। तो जब आप लोग एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे 10 नंबर कम से कम लाकर, उसके बाद आप लोगों का वो पीएफटी यानी कि रनिंग वगैरह और पुलअप वगैरह जो भी यहाँ पर पुशअप करवाई जाती है, उसके बाद फिर आप लोगों को ले जाया जाएगा यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए। जैसे कि आप लोगों ने हाउस कीपिंग भरा है तो हाउस कीपिंग वाला यहाँ पर कार्य किया जाएगा। अगर आप लोगों ने हॉस्पिटलिटी के भरा है तो हॉस्पिटलिटी वाला आपको कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को 1 या 2 दिन का टाइम दिया जाएगा या फिर अगर टाइम बचा तो उसी दिन आप लोगों का यहाँ पर मेडिकल कर दिया जाएगा। और मेडिकल के बाद जितने भी लोग मेडिकल में पास होंगे सभी लोगों को यहाँ पर घर भेज दिया जाएगा। उसके बाद 6 या 7 दिन बाद आप लोगों को पता चल जाएगा किसका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है और किसका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। और उसके 1 या 2 महीने बाद आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है। ये समझिए एयरफोर्स नॉन कॉम्बिटेंट ऐसी भर्ती है जो आप लोगों को सिर्फ और 3 या 4 महीने के अंदर ज्वाइनिंग देती है। ये सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने के अंदर आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है। तो अगर आपका सपना इंडियन एयरफोर्स में जाने का तो भाई ये वैकेंसी आप लोगों के लिए नॉन कॉम्बिटेंट की भर्ती जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा आसान इसमें सिलेक्शन लेना होता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं भाई आराम से यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज सिलेबस रहते हैं। अगर आप लोगों ने कम से कम 20 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन कर दिए यानी 20 अंक अगर ला दिए तो ये समझिए आपको भाई 100% आराम से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करें जनरल इंग्लिश में आप लोगों को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर यानी कि अंग्रेजी व्याकरण में आप लोगों को क्या पढ़ना है। स्पेलिंग यानी कि स्पेलिंग एरर होते हैं वो आप लोग यहाँ पर पढ़ लें। फिर इन द ब्लैंक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्टिव एंड पैसिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करें वोकेबुलरी में आप लोग सिनोनिम एंड एंटोनिम, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम एंड फ्रेसेस, स्पेलिंग करेक्शन। यहाँ पर इतनी चीज़ें अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो आपका 100% भाई यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। सबसे लास्ट होती कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपको गद्यांश वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पर छोटा सा भाई पढ़ के जाना है। गद्यांश वगैरह यहाँ पर कैसे किए जाते हैं सभी कुछ यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है। अब बात करें जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान में आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। सामान्य ज्ञान में भारतीय रक्षा बल यानी कि विशेष फोकस आप लोगों को भारतीय रक्षा बल पर यहाँ पर करना है। इंडियन आर्म्ड फोर्स, भारतीय वायुसेना, वर्तमान रक्षा प्रमुख प्रमुख रक्षा संस्थान और इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ये आप लोगों को भाई बहुत ज़्यादा पढ़ के जाना है। उसके बाद बात करें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान यहाँ पर पढ़ के जाना है। और बेसिक साइंस एंड करंट अफेयर्स
6 महीने की यहाँ पर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ लें और बेसिक साइंस में सामान्य ज्ञान जैसे कि सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतनी चीज़ें यहाँ पर बेसिक पढ़ सकते हैं। तो ये समझिए इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट का सिलेबस भी बहुत कम है, बहुत कम सिलेबस है। ये समझिए अगर आप लोगों ने 1 महीना सही से इसमें पढ़ लिया तो आप 30 में से 30 भी सही कर सकते हैं, और आपने 30 में से 30 कर दिया तो कोई नहीं रोक रहा सिलेक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दूं कि हमने और हमारी टीम ने मिलकर आप लोगों के लिए जीके और जनरल इंग्लिश की एक ऐसी ई बुक तैयार करी है जिसमें आप लोगों को पहले समझाया गया, उसके बाद आप लोगों को कितनी 4000 प्लस क्वेश्चन की एक ई बुक तैयार करी गई है, जिसमें आप लोगों को 100% 100% गारंटी के साथ बताया जाएगा कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि जनरल इंग्लिश में ऐसे ऐसे प्रश्न दिए गए जो हर बार आप लोगों को पूछे गए हैं। ये समझिए एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट की वैकेंसी जो होती है हर बार आती है, और ये ऑफलाइन पेपर होता है। तो जितने भी यहाँ पर ऑफलाइन के क्वेश्चन आए थे जनरल इंग्लिश की और जनरल नॉलेज, सभी क्वेश्चन यहाँ पर इस PDF में आप लोगों को मिलने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा तो सेम टू सेम यही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो 100% भाई अगर आप लोगों को भाई इसमें सिलेक्शन चाहिए तो ये ई बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इतना मैं बोल सकता हूँ 100% भाई जिसका भी सिलेक्शन होगा वो एक बार इस ई बुक की बात जरूर कहेगा कि ये ई बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें भाई 4000 प्लस भाई आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जीके की भी और जनरल इंग्लिश के भी। इंग्लिश के तो भाई सेम टू सेम यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इंग्लिश अभी तक कुछ नहीं पढ़ी तो ये समझिए अगर आपने ये सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों को देख लिए तो सेम टू सेम आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जनरल इंग्लिश के भी और जनरल नॉलेज के भी। तो अगर आप लोगों को ये ई बुक चाहिए तो 79 067 61 277 ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप लोगों को मैसेज करना है नॉन कॉम्बेटेंट या फिर एयरफोर्स, इतना लिख देना एयरफोर्स PDF। तो यहाँ पर आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट की तुरंत यहाँ पर ये ई बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो भाई आप लोग समझ सकते हैं ये ई बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको चाहिए तो 79 067 61 277 जल्दी से जाकर मैसेज करें, जिसका प्राइस मात्र 129 रुपीज़ रखा गया है। ये समझिए 129 रुपीज़ में आप लोग भाई इतनी अच्छी ई बुक मिलने वाली है 100% गारंटी के साथ भाई आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। तो भाई लोग अगर आप जितनी देर करेंगे उतनी भाई अपना सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे, इसीलिए आप लोग के पास अभी टाइम है। ये समझिए 1 महीने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद भाई आप लोग कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आप अभी से जाकर भाई 79 067 61 277 पर जल्दी से जाकर मैसेज करें और पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए ई बुक नहीं, आपका भाई सिलेक्शन मंत्र होने वाला है। 100% भाई गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका भाई सिलेक्शन यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। तो 79 067 61 277 पर जल्दी से जाकर मैसेज करें। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।